बच्चों, आज हम इबारती प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्नावली 7C है और इसका हम पहला प्रश्न है। इस प्रश्नावली में जो सवाल हैं वो भिन्न पर आधारित सवाल हैं। तो भिन्न पर आधारित सवाल है। ये प्रश्नावली जो है आप लोगों को बहुत ध्यान से करनी है, क्योंकि इसी पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो हम कक्षा 10 में भी पढ़ते हैं। कक्षा 10 में भी युगपत समीकरण है और दो विधि यही है जो आप लोगों ने पढ़ी है, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। तीसरी और आती है और उस विधि का नाम होता है बजगुणन विधि, और चौथी आती है ग्राफीय विधि। तो अगर कोई आपके आसपास का बच्चा जो कक्षा 10 में पढ़ रहा हो और तो उसको भी आप ये दिखाकर उसकी मदद कर सकते हैं। पहला प्रश्न, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है। हम मान लेते हैं भिन्न जो है वो x/y है। ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है और नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। अब प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार क्या है बेटा? दोनों में एक जोड़ दिया, यानी अंश में भी एक जोड़ दिया और हर में भी एक जोड़ दिया। कितना है? 2/3। बच्चों, हम तिरछी गुणा करते हैं। 3x, 3 की गुणा होगी x + 1 से और 2 की गुणा होगी y + 1 से। इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर, कैची गुणा या तिरछी गुणा बोलते हैं। अब इसकी इससे गुणा होगी, ब्रैकेट के बाहर की संख्या की सबसे गुणा 3x + 3, ब्रैकेट के बाहर की संख्या की गुणा 2y + 2। अब बच्चों 3x, 2y को हम इधर लेकर जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, 2y और 3 प्लस का जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। संख्या एक तरफ से जब बराबर के दूसरी तरफ जाती हैं उनका चिन्ह बदल जाता है। तो ये बना 3x - 2y = -1, पहली समीकरण। अब दूसरा आगे प्रश्न में ये है, और यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए, अर्थात दूसरी शर्त से अंश में से भी 2 घटा दिया और हर में से भी 2 घटा दिया, तो वो संख्या 1/3 के बराबर हो जाती है। फिर तिरछी गुणा, 3x - 2 = 1, y - 2, 3x - 6 = y - 2, 3x - y प्लस का इधर आके माइनस का उधर आके प्लस, 6 - 2, तो 3x - y = 6 में से 2 गए 4। अब इन दो समीकरणों को हम फिर से लिख रहे हैं और विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। कुछ रखते यहाँ पर। (3x - 2y = -1) और 3x - y = 4। अब आप ध्यान से विलोपन विधि को समझिए, अगर आपको पुराने में समझ में नहीं आया है तो। देखिए, विलोपन विधि क्या रहती है बच्चों? विलोपन विधि में होता ये है कि किसी एक संख्या के गुणांक बराबर करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो 3x और 3x दोनों के x बराबर हैं, बराबर नहीं होते तो करना पड़ता है। तो जब अगर गुणांक बराबर होते हैं तो हमारा एक काम करना बच जाता है। और दोनों नीचे वाली संख्या के, देखिए ऊपर वाली 3x प्लस की है, नीचे वाली भी प्लस की है। अगर दोनों के चिन्ह एक से होते हैं तो नीचे वाली संख्या के चिन्ह बदल देते हैं। इस प्रक्रिया को घटाना बोलते हैं। कैसे बदलेंगे? माइनस, ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब ये कट गए,
अब यहाँ पर बेटा 2y का चिन्ह है माइनस और 1y का चिन्ह है प्लस। मैंने आपको बताया भी है पुरानी कक्षाओं में, 2 रुपये आपको उधार के, 1 रुपये आपकी जेब में है, तो बचा कितना? 1 रुपया उधार का बचा। उधार का मतलब माइनस का। यहाँ पर 1 रुपया एक आदमी का उधार है, अब इस 4 का चिन्ह माइनस हो जाएगा, 4 रुपया दूसरे आदमी का उधार है, तो टोटल 5 रुपया हो गया। दोनों तरफ माइनस है, कट गए, तो y का मान 5 आ गया। y का मान किसी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है 3x माइनस 2y बराबर -1, 3x माइनस 2 गुणा 5 बराबर -1, 3x माइनस 10 बराबर -1, 3x बराबर माइनस का 10 उधर जाके प्लस का 10 -1, 3x बराबर 10 में से 1 गया 9, तो x का मान हो गया 9/3, 3 तिया 9, x बराबर 3, y बराबर 5। तो इसका अर्थात भिन्न जो हो गई वो हो गई हमारी x/y यानी 3/5। तो ये आपको करना है। धन्यवाद।